सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो गाइस मेरे साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था अपाची RTR 164V स्पेशल एडिशन में कि गाइस मेरा बाइक जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। ये मेरी बाइक बहुत हीट हो रही थी। मैं 2-4 किलोमीटर पे अगर कहीं चला के जाता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। ओवर हीटिंग हो जा रहा है पहले से बहुत ज़्यादा। और दूसरा प्रॉब्लम गाइस ये चलते चलते ये जो है ना कि कहीं कहीं पिकअप छोड़ दे रहा है। तो ये सब मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। तो मैं सोचा कि चेन पॉकेट के कारण हो रहा होगा। नया चेन पॉकेट लगाया हूँ, तो मैं चेक करवाया गैरेज में, तो चेन पॉकेट का नहीं हो रहा था। और मैंने सर्विस सेंटर भी गया, तो वहाँ बात किया मैंने एक दोस्त से सर्विस सेंटर पे। तो उसने बोला एयर फ़िल्टर चेक करने के लिए। और मैंने एयर फ़िल्टर चेक किया। तो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ कि एयर फ़िल्टर कितना ज़्यादा गंदा हो गया और जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एयर फ़िल्टर खोल के। मैंने अभी थोड़ा देर पहले खोल के चेक किया, जिसके कारण मैंने स्क्रू नहीं लगाया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये जो पार्ट रहता है ना, ये सीट के नीचे आपका अपाची कोई भी 164 भी या फिर कोई 164 भी में आपको यही देखने को मिलता है एयर फ़िल्टर। यहाँ से जो एयर देता है, जैसे बोला जाए एयर फ़िल्टर वो है जो ये बाइक है, मतलब बाइक अपना सांस यहाँ से लेता है। एक तरह से देखा जाए तो इंजन यहाँ से सांस लेता है यहाँ पे। जैसे हम लोग को सांस की ज़रूरत होती है, तो इसे भी सांस चाहिए। देख सकते हो अभी मैं छू रहा हूँ, ये पूरा हीट हो चुका है यहाँ पे। पूरा ये कवर हीट हो चुका है। देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है एयर फ़िल्टर मेरा। मैंने इसे बहुत टाइम से चेंज नहीं किया था। तो देख सकते हो अभी इसे चेंज करेंगे और ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये हीटिंग का और ये पिकअप जो छोड़ दे रहा है, ये प्रॉब्लम इसी से हो रहे थे। तो इसी से होने के कारण मैं आज इसे चेंज करूँगा। देखिए तो गाइस ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ये इसी के कारण हो रहे थे। अब देख सकते हो मेरा एयर फ़िल्टर कितना गंदा हो चुका है। ये बहुत समय से मैंने इसे चेंज नहीं किया है। तो आज फाइनली टाइम मुझे मिला है और बारिश होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता कहीं ब्लॉग बनाने के लिए। तो घर पे ये ब्लॉग शूट कर ले रहा हूँ। आपको भी ये दिखा दे रहा हूँ कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होता है कभी, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मैंने TVS शोरूम से जाके सर्विस सेंटर से नया एयर फ़िल्टर ले आया हूँ। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा होगा 250। आपको ये 250 में मिल जाएगा नया एयर फ़िल्टर। तो गाइस आज इसे हम खुद घर पे ही लगाएंगे। तो घर पे लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीट खोलना है। सीट के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, देख सकते हो। इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए और इसके चारों नट्स आपको बस यहाँ से खोलने होंगे साइड से, और इसको ऐसे करके निकाल सकते हो। और दूसरा एयर फ़िल्टर ऐसे लगाना कोई बड़ा बात नहीं है। इसे लगाने के लिए बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है आपको। बस एयर फ़िल्टर को अनबॉक्सिंग देख सकते हो। ये एयर फ़िल्टर काफ़ी नया, पूरा अभी लेके आया तो नया ही रहेगा ऐसे। तो देख सकते हो ये एयर फ़िल्टर कितना नया है और ये देख सकते हो क्या फ़र्क है गाइस इसमें। और एयर फ़िल्टर के कारण ही मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। तो अभी यहाँ चेंज करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम। तो आपको लगाने के लिए कुछ करना नहीं है गाइस, इसे बस खोलना है ऐसे जैसे मैंने बताया, और इसे इसमें डाल देना है ऐसे इस तरीके से, और ये फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। देख सकते हो आप, ये बैठ चुका है एयर फ़िल्टर। और उसके बाद इसको ऊपर से इसको कवर को लगा देना है आपको। बस ऐसे करके देख सकते हो, इस साइड से इसको अंदर घुसा देना और ऐसे करके लगाने के बाद आपको चारों स्क्रू इसका जो है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। और आपका हीटिंग का, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम देखेंगे तो आप सॉल्व हो चुका होगा। तो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू लग चुका है, अच्छे तरीके से टाइट कर दिया मैंने। तो यही प्रोसेस था गाइस। आपको अगर बाइक में हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर पिकअप का प्रॉब्लम, तो आप ये एयर फ़िल्टर चेंज करके देखो। आपका प्रॉब्लम 100% नहीं, लेकिन 99% मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।